ओके गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम मशीन लर्निंग इंजीनियर लर्निंग पाथ के अंदर जो कोर्स है, क्रिएट जनरेटिव एआई एप्स ऑन गूगल क्लाउड, उसकी लैब गेट स्टार्टेड विद वर्टेक्स एआई स्टूडियो को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके लिए कोई कॉस्ट आपको नहीं चाहिए एंड अराउंड 1 आवर आपको इस लैब को सॉल्व करने के लिए चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्टार्ट लैब पे जो है वो क्लिक कर देना है। इससे आपकी लैब जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक हो गया जी, बेहतरीन। अब आपने क्या कर देना है, यहाँ इंस्ट्रक्शंस आपको दी हुई हैं, ओवरव्यू वगैरह, और सीधा आकर ऑब्जेक्टिव्स, क्रिएट एप्लीकेशन फ्रॉम प्रॉम्प्ट्स। प्रॉम्प्ट देकर हम जनरेटिव एआई को यूज़ करते हुए एप्लीकेशंस बनाएंगे। डिज़ाइन इफेक्टिव प्रॉम्प्ट्स। ऑब्वियसली प्रॉम्प्ट्स हम इफेक्टिव किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं वो सीखेंगे। इंजीनियर एंड मैनेज प्रॉम्प्ट्स, और प्रॉम्प्ट्स को इंजीनियर करना, मैनेज करना, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। यूज़ मल्टी मॉडल प्रॉम्प्ट्स भी हम देखेंगे कि मल्टी मॉडल प्रॉम्प्ट्स आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, यानी मोर देन वन मॉडल जिसके अंदर आप यूज़ कर रहे हैं। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास स्टार्ट लैब आपने कर लिया है। बिफोर यू क्लिक द स्टार्ट लैब बटन आपके पास क्रोम वगैरह होना चाहिए, जिससे आप जो है वो लैब को अटेम्प्ट कर सकें। स्टार्ट आपने कर लिया तो ये जो आपके पास आ रहा है ओपन गूगल क्लाउड कंसोल, ये मुझे पता है कि इस तरह करना है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इंस्ट्रक्शन सारी आपको गिवन होती हैं। तो ओपन गूगल क्लाउड कंसोल जो है, इस पर राइट क्लिक करके आपने इनकॉग्निटो विंडो में इसको खोलना है। ओपन लिंक इन इनकॉग्निटो विंडो। तो एक न्यू विंडो आपके पास खुल जाएगी गूगल क्लाउड स्किल्स बूस्ट की, और जिसके अंदर अब आप अपने क्रेडेंशियल्स जो है वो डाल रहे होंगे। डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनेट के आपकी इंटरनेट स्पीड क्या है, उस हिसाब से आपके पास रिस्पॉन्स या पेज जो है वो उतनी जल्दी लोड हो जाएगा। अच्छा जी, गूगल क्लाउड ने इस लैब के लिए आपको क्रेडेंशियल्स दी हुई हैं, वो अब हम यहाँ फीड करेंगे। अच्छा जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई अंडरस्टैंड पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ से अब हम साइन इन की तरफ जाएंगे, जो क्रेडेंशियल्स हमें लैब की तरफ से गिवन है। तो वो यूज़र नेम और पासवर्ड हम यहाँ पे दे रहे होंगे। अच्छा जी, लेट इट लोड, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, इंस्ट्रक्शंस हमारे पास कहाँ से आएंगी ये देखें। If necessary, copy the username below and paste it into the sign in dialog। साइन इन डायलॉग हमारे पास आ गया है। यहाँ से ये यूज़र नेम है, ये पासवर्ड है, आप कॉपी कर सकते हो यहाँ से भी, और यहाँ से भी कॉपी का आपको आइकन गिवन है, यहाँ से भी कर सकते हो कॉपी, यहाँ से भी कर सकते हो कॉपी। मैंने यूज़र नेम कॉपी किया, और यहाँ हमारे पास जो चीज़ आई हुई है, मैंने ऑलरेडी साइन इन किया हुआ है, मेरे पास ये स्टूडेंट जो है वो आ रहा है। अगर आपके पास नहीं आ रहा, आपके पास डायरेक्ट साइन इन आ रहा होगा, सही है जी, तो आप स्विच अकाउंट जो है वो कर सकते हैं। ऐड अनदर अकाउंट स्टूडेंट 00F5, ये मेरे पास आ रहा है, तो मैं चेक कर लेता हूँ। ये देखें 00F5 मैंने ऑलरेडी किया हुआ था, तो दैट्स वाई ये मेरे पास आ रहा है। नहीं तो आपके पास साइन इन स्क्रीन आ जाएगी, उसमें आपने ये यूज़र नेम डाल देना है, जैसे हम नॉर्मली गूगल को साइन इन करते हैं। तो ये यूज़र नेम डाल देना है आपने, और ये पासवर्ड डाल देना है नेक्स्ट यूआई के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, वंस यू आर इन, तो फिर आपने क्या करना है, एप्लीकेशन जो है वो आपने क्रिएट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वर्टेक्स एआई स्टूडियो के ओवरव्यू में जाना है, जो कि नेविगेशन मेन्यू से आप जाओगे। सो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आप आए, कैंसिल किया मैंने, और अच्छा आपने ये एग्री कर देना है। अब जहाँ से भी हैं वो आपने सेलेक्ट कर देना है एंड आगे बढ़ जाना है। एग्री एंड कंटिन्यू किया मैंने। दूसरा पे चेक लगाना है तो लगा दें, आई एम नॉट गोइंग विद दिस वन। ठीक हो गया। अब यहाँ से आपने ढूंढना है वर्टेक्स एआई को। इसको मैं पिन कर लेता हूँ, वर्टेक्स एआई। और वर्टेक्स एआई के अंदर जाकर आपने ओवरव्यू पे, वर्टेक्स एआई स्टूडियो के नीचे ओवरव्यू पे क्लिक कर देना है। तो ये वाला पेज जो है वो आपके पास लोड हो जाएगा विद ऑल ऑफ इट्स कंटेंट। अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमें कह रहे हैं कि क्रिएट प्रॉम्प्ट पे जाओ आप। तो यहाँ से मैं आया, और फ्रॉम द वर्टेक्स एआई मेन्यू अंडर
Vertex AI Studio, select create prompt. This will bring you to the prompt editor page. सही है, तो create prompt पे आपने क्लिक कर देना है। तो हम वहाँ जाते हैं और create prompt पे क्लिक करते हैं। तो prompt स्क्रीन जो है वो हमारे पास अब आ रही होगी। create prompt, और यहाँ से हम prompt जो है वो create कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस क्या है कि हमने यहाँ पे हमारे पास ये सिस्टम इंस्ट्रक्शंस हैं, वहाँ गिवन है। सही है, ये प्रोजेक्ट का टाइटल है और यहाँ पे हमारे पास प्रॉम्प्ट है। ठीक है, थ्री मेन सेक्शन है। सिस्टम इंस्ट्रक्शंस जो कि यहाँ है, और कॉन्फ़िगरेशन लोकेटेड एट द राइट। दिस सेक्शन अलाउज यू टू सेलेक्ट मॉडल्स, जो कि यहाँ है। मॉडल वगैरह ये भी हम अब चेंज करेंगे। और फिर आपके पास प्रॉम्प्ट है लोकेटेड एट द बॉटम, जो कि यहाँ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। अच्छा, यहाँ मैं आपको ज़रा मेन स्क्रीन पे दिखा दूँ। ये देखें, ये सिस्टम इंस्ट्रक्शंस हैं। इसी तरह ये हमारे पास प्रॉम्प्ट है, और थर्ड सेक्शन हमारा ये है जहाँ से मॉडल वगैरह हम चेंज कर सकते हैं, जो कि करेंगे। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है कि once the new untitled prompt page loads, click on untitled prompt in the top left corner and rename. आपने उसको रीनेम कर देना है। जो भी नाम आपको यहाँ गिवन है उसको आपने कॉपी कर लिया, और वहाँ जाकर आपने यहाँ क्लिक करके सेलेक्ट ऑल करके पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आपने प्रोजेक्ट को जो है प्रोटोटाइप को रीनेम कर लिया। फिर वापस आकर वो कह रहा है कि इन द मेन कैनवस क्लिक इन टू सिस्टम इंस्ट्रक्शन। सिस्टम इंस्ट्रक्शन में ये आपने जो है वो पेस्ट कर देना है। यू आर एन एक्सपर्ट एआई असिस्टेंट फॉर एन इंश्योरेंस अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट। ठीक हो गया, योर प्राइमरी गोल। उसको सिस्टम को हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि तुम ये काम करोगे। ठीक है, तो यहाँ से ये कॉपी करके आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, यहाँ। ठीक है, तो यहाँ से मैंने किया इसको पेस्ट और छोड़ दिया मैंने इसको। फिर नेक्स्ट अप हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन से। यहाँ आकर इन द मेन कैनवस सिस्टम इंस्ट्रक्शन में ये डाल दिया, और ये प्रॉम्प्ट के अंदर आपने ये वाला प्रॉम्प्ट जो है वो डाल देना है। अब यहाँ से राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया मैंने ये वाला प्रॉम्प्ट। अच्छा खासा लंबा जो है प्रॉम्प्ट है। कस्टमर नोट्स फॉर सेफ हार्बर वेयर हाउसिंग। The application is seeking coverage for their 50,000 square feet warehouse। ये पूरे का पूरा हमने इसको जो हमारे पास प्रॉम्प्ट था वो दे दिया। द बिजनेस इज 5 years old, द बिल्डिंग इज ए concrete tilt up structure originally built in 2010। सही थी। ये सारी डिटेल्स हमने दे दी, और फिर टास्क बोल दिया कि ब्रीफली समराइज the key details of the safe harbor warehousing business and its existing safety measures, or based only on the notes provided, identify any immediate questions an underwriter should ask or potential risk factors that should consider further. सही है, or present the summary first, then the questions or risks factors as bullet points। ठीक हो गया, तो ये पूरा prompt हमने लिखा। अब वो क्या कह रहा है कि prompt आपने दे दिया। Ensure the Gemini 2.0 Flash 001 model is selected. You can click switch model if you need to. सही है जी। And if not already set, toggle the advanced options and region। For region select US Central 1। तो इसमें Gemini 2.0 Flash 001 करना है, और यहाँ US Central 1 करना है। वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ आप आते हैं राइट साइड पे, तो Gemini 2.5 फ्लैश सेलेक्ट, आप स्विच मॉडल करोगे और यहाँ से आओगे जेमिनाई पे अगर लेटेस्ट में नहीं है, और यहाँ से नीचे आओगे तो जेमिनाई 2.0 फ्लैश 001 सेलेक्ट करोगे। सेम आप एडवांस में आओगे और यहाँ से रीजन जो है वो सेलेक्ट करोगे, जो कि यूएस सेंट्रल 1 रिकमेंड किया हुआ है लैब के लिए। ठीक हो गया, ये आपने कर लिया है। अब आप जो है क्या करें, क्लिक द सबमिट एरो बटन टिपिकली एट द बॉटम, रिव्यू द मॉडल्स रिस्पॉन्स। ठीक है, तो अब आपने इसको भेज देना है। सेफ हार्बर वेयर हाउसिंग समरी, समरी उसने दे दी, और क्वेश्चंस एंड पोटेंशियल रिस्क फैक्टर्स। ठीक है, तो ये उसने दे दिए हैं। इसका रिस्पॉन्स हमने एनालाइज कर लिया। ठीक है, बेहतरीन।
Next up, now you'll explore how this drafted prompt can be turned into a prototype application. अब इसको आप prototype application में किस तरह जो है वो convert कर सकते हो full fledged. At the top right of the page, click the build with code button. build with code button आपके पास होगा, उस पर क्लिक करना है और ड्रॉप डाउन में से deploy as app जो है वो आपने सेलेक्ट कर देना है. ठीक है, तो यहाँ से आकर build with code और deploy as app powered by cloud run इस पे क्लिक कर देना है. अच्छा जी, आपको ये मिल जाएगा. आपने मेक श्योर करना है कि प्रॉम्प्ट का नेम जो आपने दिया है वो हो और रीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आपने सेलेक्ट किया है वो हो आपके पास. ठीक हो गया. और ऑटो सेव प्रॉम्प्ट्स बस जैसे डिफ़ॉल्ट है वैसे रहने दें. सेव पे क्लिक कर लें. अच्छा जी, सेव पे आपने क्लिक करा, वो क्या कह रहा है? एट द टॉप ऑफ द पेज सेव बटन इन दी सेव प्रॉम्प्ट डायलॉग. अच्छा, सबमिट हो गया. सेव बटन कर लिया आपने. और अच्छा, सेव मैंने नहीं किया, डिप्लॉय एज ऐप कर लिया. इसको मैं कर लेता हूँ क्लोज और यहाँ से पहले कर लेता हूँ सेव. और ठीक है, सेव कर लेता हूँ पहले, फिर बिल्ड करेंगे जो कि ऊपर यहाँ बताया हुआ है. At the top of the page, click the save button in the save prompt dialog. The name this should be pre-filled. Confirm the region which is this. ठीक है, और फिर सेव कर लेना है आपने. सेम चीज़ हमने करा और हमने सेव को जो है वो क्लिक कर लिया. अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा सेविंग में. सही है जी. Now you'll explore how this drafted prompt can be turned into a prototype application. ड्राफ्ट जो आपने लिखा है इसको आप प्रोटोटाइप में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हो. अच्छा जी, तो बिल्ड विद कोड, ये सेविंग जो है वो थोड़ा टाइम लेता है, तो इसको आपने थोड़ा टाइम जो है वो दे देना है, स्पेशली जब आप फर्स्ट टाइम इसको जो है वो कर रहे होते हैं सेव. उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. हमारे पास अभी ये देखें, सेविंग इज टेकिंग लॉन्गर देन यूजुअल. दिस इज एक्सपेक्टेड व्हेन सेविंग द फर्स्ट प्रॉम्प्ट इन अ रीजन. इस रीजन में हम फर्स्टली जो है ये प्रॉम्प्ट जो है वो सेव कर रहे हैं. दैट्स व्हाई इट्स टेकिंग लॉन्गर देन यूजुअल टाइम. सही जी. प्लीज़ अलाउ एक्स्ट्रा टाइम फॉर द प्रोसेस टू कंप्लीट. ठीक है, हम थोड़ा वेट जो है इसके लिए कर लेते हैं ताकि ये सेव हो जाए. अभी वैसे भी हमारे पास कुछ 48 मिनट्स जो हैं अभी भी हैं. और नेक्स्ट हमने बिल्ड विद कोड जो है वो करना है. अच्छा जी, तो सेविंग का हम जो है वो वेट करेंगे और फिर बिल्ड विद कोड जो थोड़ी देर पहले हमने किया, उस पर वापस आ रहे होंगे. अच्छा जी, तब तक हम देख लेते हैं कि और क्या करना है. ये हमें एक प्रॉम्प्ट देगा, इनेबल सर्विसेज. कुछ सर्विसेज हमने इनेबल करनी होंगी, एक्नॉलेजमेंट, और फिर ऐप को क्रिएट हमने करना है. तो ऑलरेडी ये चीज़ तो हमने देख ली. कि डिप्लॉय एज ऐप करेंगे और फिर उसी में जाकर डिप्लॉय टू क्लाउड रन करेंगे हम. डिप्लॉय टू क्लाउड रन. अच्छा जी, बिल्ड विद कोड पे जाके डिप्लॉयज ऐप कर देना है. नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है, सेव हो चुका है. अब हम बिल्ड विद कोड पे जाके डिप्लॉयज ऐप करेंगे. डिप्लॉयज ऐप करेंगे. ये तीन चीज़ें जो है, तीन एपीआईज इनेबल्ड है, बट दिस वन इज़ नॉट इनेबल्ड, तो इसको हम इनेबल कर लेते हैं यहाँ से. टू कंटिन्यू प्लीज़ इनेबल द फॉलोइंग एपीआईज. तो हम यहाँ से इनेबल रिक्वायर्ड एपीआईज कर लेते हैं. और क्लाउड रन एडमिन एपीआई भी जो है यहाँ से अब इनेबल हो जाएगा. इनेबल हो गया है. और आपने अब कर देना है एक्नॉलेज यहाँ से, जो कि वो आपको बता रहा है. इनेबल सर्विसेज हमने कर ली, एक्नॉलेज करना है और क्रिएट ऐप कर देना है. आपने एक्नॉलेज किया आपने और क्रिएट ऐप करना है.
अच्छा जी, वंस यू आर डन विद क्रिएटिंग दी वेब ऐप, नेक्स्ट हमने क्या करना है वो हम देख लेते हैं। Deployment process will begin and might take a few minutes. You may see status updates. ये अब थोड़ा टाइम लेगा ये डिप्लॉयमेंट में। ठीक हो गया, ये स्टेटस यहाँ अपडेट हो रहा है। फ्यू मिनट्स इसके लिए आप वेट कर सकते हैं और वंस इट्स डन हम आगे बढ़ रहे होंगे। अब आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट हमारे पास क्या इंस्ट्रक्शंस है। Once completed, click the close button in the manage web app box. Then to open your newly deployed application, click the build with code button again at the top right of the page. अच्छा, बिल्ड विद कोड हमने लास्ट टाइम भी प्रेस किया था क्योंकि उसमें मौजूद है, लेकिन उसमें हमने कुछ और सेलेक्ट किया था। इस दफ़ा कुछ और सेलेक्ट हम करेंगे once we are done with this। अच्छा जी, तो बिल्ड विद ऐप पे जाके ओपन ऐप जो है वो हम करेंगे। इससे पहले हमने क्या किया था, इससे पहले हमने किया था बिल्ड विद कोड पे जाके डिप्लॉय एज ऐप। तो हमने डिप्लॉय कर लिया। अब हम उस ऐप को जो है वो बहुत इजीली खोल सकते हैं। हमारी ऐप जो है वो डिप्लॉय हो जाए तो हम बिल्ड विद कोड पे जाके फिर ऐप को जो है वो ओपन कर रहे होंगे। अच्छा जी, आपने इस स्टेटस का जो है वो वेट कर लेना है। Your web app is deployed to let you explore and test your prompt in an interactive UI environment. This gives you a quick way to test a proof of concept with a working application. ठीक है? तो डिप्लॉय करने से ये सारी चीज़ें होती हैं। जनरेटिव एआई की हमारी ऐप है जिसको हम डिप्लॉय कर रहे हैं। अच्छा जी, सो और ऐप इज़ रेडी। हम यहाँ से इसको क्लोज कर लेते हैं और बिल्ड विद कोड पे जाके मैनेज ऐप नहीं, ओपन ऐप पावर्ड बाय क्लाउड रन पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो न्यू टैब में हमारे पास ये जो हमारी ऐप है ये खुल जाएगी। अच्छा जी, थोड़ा सा इसका वेट करते हैं कि हमारी ऐप जो है वो लोड हो जाए। जेन एआई ऐप है हमारी इंश्योरेंस रिस्क समरी, जो कि हमने उसको नाम दिया हुआ था। और ये देखें हमारी ऐप जो है वो रेडी है। वापस जाते हैं इंस्ट्रक्शंस पे और you should now see a page titled Welcome to Vertex AI Gen AI app with your prompt title Insurance Risk Summary Prototype Displayed। तो हम यहाँ आते हैं और एग्जैक्टली सेम चीज़ जो है वो हमारे पास यहाँ मौजूद है। बेहतरीन, इजी पीजी। अच्छा जी, in the chatbot section, in the type a message input field at the bottom, enter a new test message, for example this। ठीक है, तो ये वाला मैसेज जो भी आपको गिवन है वो आपने टाइप कर देना है। ये चैटबॉट है हमारा और टाइप मैसेज के अंदर हमने जो कॉपी किया था वो पेस्ट कर लिया और भेज दिया। अब इसने हमें रिस्पॉन्स जो है वो दे दिया। और डिफरेंट ऐप्स आप यूज़ करते हो तो उसी तरह ये भी जनरेटिव एआई की एक ऐप जो है वो हमारे पास रेडी हो चुकी है। अच्छा जी, क्लिक द सबमिट एरो बटन टू सेंड योर मैसेज टू द एप्लीकेशन। कर लिया, ऑब्जर्व रिस्पॉन्स वो भी कर लिया। यू हैव नाउ completed the full cycle और इसको अब हमने कंप्लीट कर लिया। डिज़ाइन अ प्रॉम्प्ट इन वर्टेक्स एआई स्टूडियो, डिप्लॉय हमने कर लिया, डायरेक्टली ओपन हमने कर लिया और यहाँ हम आकर चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ हमारा
को जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा जी, वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स टास्क नंबर 2, डिज़ाइन इफेक्टिव प्रॉम्प्ट्स, ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्ट। You'll start by creating a new prompt to explore detailed prompt design. ठीक हो गया? तो ensure you are in the main Vertex UI Studio area. If you are viewing your deployed app from task 1, close that browser tab to return to the Google Cloud console. ठीक हो गया? तो ensure you are in the main Vertex AI Studio area. तो न्यू जो आपने खोला था टैब, वो यानी ये वाली ऐप आपने बंद करनी है। दिस वाज टास्क नंबर 1, टास्क नंबर 2 हम कर रहे हैं अभी इस वक्त। ठीक है, तो नेविगेशन मेन्यू से वर्टेक्स एआई एआई स्टूडियो क्रिएट प्रॉम्प्ट पे जो है वो आपने जाना है। तो यहाँ से हम गए और क्रिएट प्रॉम्प्ट पे हम आ सकते हैं डायरेक्टली। क्रिएट प्रॉम्प्ट पे हम आए, ऑलरेडी भी हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट मौजूद है। ओवरव्यू पे हम आए थे, फिर एग्जिट विदाउट सेविंग। एक सेकेंड, ये इस प्रॉम्प्ट को हमने लेकर चलना है या नहीं, ये हम देख लेते हैं। इंश्योर यू आर इन द मेन वर्टेक्स एआई स्टूडियो एरिया। तो यू आर इन द मेन वर्टेक्स एआई स्टूडियो एरिया। यू आर वीविंग योर डिप्लॉयड ऐप, अच्छा वर्टेक्स एआई स्टूडियो, और फिर वहाँ से आपने क्रिएट प्रॉम्प्ट जो है वो कर लेना है। तो उसको हम छोड़ देते हैं, कोई इशू नहीं है। ऑटो सेव पे ये लगा हुआ है, टर्न ऑफ नहीं करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से आकर हम ओवरव्यू पे गए थे, कंटिन्यू। अच्छा जी, क्रिएट प्रॉम्प्ट पे हम आ चुके हैं दोबारा से। अब यहाँ पे क्या है कि फ्रॉम नेविगेशन मेन्यू दिस, इफ यू स्टार्टेड विद अ न्यू प्रॉम्प्ट शोइंग प्रॉम्प्ट सैम्पल्स, क्लिक ऑन अनटाइटल्ड, और अब इसको हमने रीनेम कर लेना है। अब तो ज़रा क्विकली जाएंगे हम, बिकॉज दूसरी दफ़ा कह रहे हैं। तो अनटाइटल प्रॉम्प्ट की जगह हम इसको ये वाला टाइटल दे देंगे जो कि हमने वहाँ से कॉपी करा। और फिर familiarize yourself with the scenario for this section in insurance। ठीक है, adjuster often receives unstructured notes or emails about a new claim and needs to quickly extract key pieces of information to enter into their claims management system। ठीक हो गया? इंश्योरेंस एडजस्टर यही होता है कि भाई मल्टीपल नोट्स आते हैं, ईमेल्स आते हैं क्लेम्स के लिए कि भाई ये हमारा डैमेज हुआ है, ये हुआ है, नुकसान हुआ है। तो अब किसको आपने क्लेम्स देना है, किसको नहीं देना, वो डिसाइड करता है, और ईमेल्स वगैरह से वो सारी चीज़ें निकाल के क्लेम्स मैनेजमेंट सिस्टम में डाल रहा होता है। बट दिस इज़ नॉट आवर कंसर्न, हम लैब को जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। तो सिस्टम इंस्ट्रक्शन बॉक्स में आपने ये वाला जो प्रॉम्प्ट है, ये टेक्स्ट है, ये आपने डाल देना है। तो सिस्टम इंस्ट्रक्शन आपको पता ही है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया आपने और नीचे आ गए। अच्छा, नीचे आ गए, फिर यहाँ आकर आगे देखते हैं कि मेन हमारा प्रॉम्प्ट ये है। मेन प्रॉम्प्ट को मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, और अब हम जो है मॉडल वगैरह चेक कर लेते हैं जैसे लास्ट टाइम हमने किया था। इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। तो फ्लाई 001 सेलेक्ट होना चाहिए, सेट टेम्परेचर टू 0.1 फॉर मोर फैक्चुअल लेस क्रिएटिव एक्सट्रैक्शन, आउटपुट टोकन लिमिट। अच्छा जी, मॉडल, टेम्परेचर और आउटपुट टोकन लिमिट, सही है जी। और रीजन जो है वो पहले वाला। तो टेम्परेचर 0.1 है और आउटपुट टोकन लिमिट 1024 है। अच्छा जी, तो यहाँ से मॉडल को पहले स्विच कर लेते हैं जेमिनाई पे आकर, और जेमिनाई के अंदर आकर हम जेमिनाई 2.0 फ्लैश 000 को सेलेक्ट कर लेते हैं। रीजन जो है वो हमारे पास यूएस सेंट्रल आना चाहिए, टेम्परेचर हमारे पास 1 होना चाहिए, आउटपुट टोकन जो है वो हमारे पास 1024 होना चाहिए। आउटपुट टोकन लिमिट जो है वो यहाँ से मैं टाइप कर लेता हूँ 1024। ठीक हो गया जी। और भी देखते हैं क्या टॉप की वगैरह कुछ है या नहीं। रीजन सेलेक्ट हो गया, आउटपुट टोकन लिमिट 1024 हो गया, टेम्परेचर 0.1 है, नॉट 1, इट इज़ 0.1। ठीक है, तो इसको मैं कर लेता हूँ 0.1। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप क्या है इंस्ट्रक्शंस।
Hmm. Click the submit arrow button to review the output. This first attempt without explicit examples is called zero shot prompting. Zero shot prompting का मतलब कि फर्स्ट अटेम्प्ट है विदाउट एक्सप्लिसिट एग्जाम्पल्स, ठीक है, कोई एग्जाम्पल वगैरह एक्सप्लिसिट हमारे पास नहीं है, और इसी को जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग जो है वो कहते हैं। अच्छा जी, तो हम अब रेडी टू सबमिट हैं, हमने सबमिट किया एरो की प्रेस करके, और ये हमारे पास जो है वो एआई का रिस्पॉन्स आ चुका है। ये हमारा यूज़र का जो यानी हमारा प्रॉम्प्ट था, और ये उस पर एआई का जो है रिस्पॉन्स आया है। उसने पॉलिसी नंबर निकाला, क्लेमेंट का नाम निकाला, डेट ऑफ लॉस निकाला, टाइम ऑफ लॉस निकाला, और बहुत सारा डेटा उसने फिल्टर आउट करके एस्टिमेटेड लॉस अमाउंट, सारी चीज़ें जो मेन मेन थी उसने निकाल ली है। इजी पीजी वंस अगेन। कीप एन आई ऑन दी टाइम एज वेल। फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। अब पीछे आपने वन शॉट या ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग देखी कि उसमें कोई एक्सप्लिसिट एग्जांपल्स नहीं है, फर्स्ट अटैम्प्ट है आपके पास। फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग पे जाते हैं हम। Open, often providing a few examples, few short prompting can significantly improve the models। अब हमने सीधा सीधा मॉडल को कोई एग्जाम्पल वगैरह नहीं दी, सीधा सीधा हमने उसको ज़ीरो शॉट जो है वो प्रॉम्प्टिंग के थ्रू डायरेक्ट उससे क्वेश्चन पूछा। अब हम फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग जो है वो करेंगे, यानी कि हम सिग्निफिकेंट कुछ एग्जाम्पल्स, फ्यू एग्जाम्पल्स उसको देंगे। दिस इज़ व्हाट वी कॉल फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग, और इससे परफॉर्मेंस बेटर होती है मॉडल की, स्पेशली फॉर स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग और न्यूएंस्ड एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ऑन द बॉटम राइट ऑफ द प्रॉम्प्ट सेक्शन क्लिक द ऐड एग्जाम्पल बटन। अच्छा जी, तो बॉटम राइट ऑफ द प्रॉम्प्ट सेक्शन पे जाके ऐड एग्जाम्पल हमने कर लेना है। अच्छा जी, बॉटम राइट पे आकर हमने ऐड एग्जाम्पल कर लेना है। कहाँ से करेंगे हम, ये देख लेते हैं। अच्छा, ये रहा। This will open a new window where you can add examples for the prompt. On the bottom right of the prompt section, click Add Examples, this plus button. अच्छा, मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहा? हम्म ये prompt section है, system instruction नहीं है। Prompt here, और यहाँ से add example आपने जो है वो कर लेना है। हम्म ये क्या था? अच्छा, ये तो कंप्लीट हो। तो This will open a new window where you can add examples for the prompt। अच्छा जी, एक सेकंड देख लेते हैं, यहाँ से सबमिट हो गया। अच्छा, once you are done reviewing the response from your zero shot attempt, click the clear icon on the top toolbar to clear the entire prompt canvas। तो हमने canvas को clear नहीं किया था, इसको हम clear कर लेते हैं। और जैसे ही हम यहाँ आते हैं तो देखो ये प्लस का ऐड एग्जाम्पल्स का बटन जो है वो हमारे पास आ चुका है। दैट्स वाई फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अच्छा जी, अब ये मैन जो है वो हमारे पास फॉर्म आ चुका है, न्यू विंडो हमारे पास आ चुकी है। अब उसमें से हमने क्या करना है, एग्जाम्पल्स इनपुट, फॉर द इनपुट ऑफ योर फर्स्ट एग्जाम्पल पेस्ट द फॉलोइंग अनस्ट्रक्चर्ड नोट। ये नोट हमने यहाँ से उठा लेना है, और यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना है इसको। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, फॉर द आउटपुट ऑफ योर फर्स्ट एग्जांपल हमने ये पेस्ट कर देना है आउटपुट पे। ठीक हो गया, तो यहाँ से हमने आउटपुट जो है वो पेस्ट कर दिया है। अच्छा जी, क्लिक ऐड एग्जांपल बटन टू सेव दिस एग्जांपल एंड रिटर्न टू दी मेन प्रॉम्प्ट। अच्छा जी, अब यहाँ से आकर
हम जस्ट एक ही एग्जाम्पल के साथ जाएंगे। एग्जाम्पल हमने ऐड कर लिया और यहाँ से हम सिस्टम इंस्ट्रक्शंस जो है वो डाल रहे होंगे। गिव द मॉडल कॉन्टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड द टास्क एंड प्रोवाइड टेलर्ड रिस्पॉन्सेज। ठीक है, सिस्टम को पहले इंस्ट्रक्शन दे दो। अच्छा, तो लेट सिस्टम इंस्ट्रक्शन ये है जो हमने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिए हैं। ठीक है, ये है सिस्टम इंस्ट्रक्शंस। अब सिस्टम इंस्ट्रक्शन में यू आर एन एआई सिस्टम स्पेशलाइजिंग इन पार्सिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक डेटा पॉइंट्स फ्रॉम अनस्ट्रक्चर्ड इंश्योरेंस क्लेम नोटिफिकेशन। उसको उसका सिस्टम को उसका रोल बता रहे हैं, जस्ट सिंपली पुट। अच्छा जी, फिर न्यू इनपुट and the prompt in the area labeled input, write value here. Paste the original claim notification for Miss Elnor Vance that you want to model to process now. तो यहाँ से ये हम उठा लेते हैं और input write value here में हम डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया, ये हमने पेस्ट कर दिया और यहाँ से आकर फिर हम इन दी एरिया लेवल राइट योर प्रॉम्प्ट हियर, यहाँ से हम ये प्रॉम्प्ट डाल देते हैं। कहाँ डालेंगे? यहाँ पे। ठीक है, एक तो ये इनपुट वाला पार्ट था ना, यहाँ राइट योर प्रॉम्प्ट हियर पे मेन प्रॉम्प्ट जो है वो हम डाल रहे होंगे जो अभी हमने कॉपी करा। अच्छा जी, ये हो गया है। आगे बढ़ते हैं विद इंस्ट्रक्शंस। इंश्योर योर कॉन्फ़िगरेशंस मॉडल टेम्परेचर टोकन लिमिट रीजन आर स्टिल सेट एज डिजायर्ड फॉर एग्जांपल। तो पहले चीज़ें सेट थी वही होनी चाहिए और फिर आप सबमिट कर लो। कंपेयर दिस न्यू आउटपुट टू द प्रीवियस जीरो शॉट अटेम्प्ट, नोट इफ द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मेटिंग हैज़ इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली। फिर आपने इसको जो है वो रिव्यू कर लेना है और कंपेयर कर लेना है पिछले वाले से। मेक श्योर के सारी चीज़ें वैसी की वैसी हो, 0.1 1024 यूएस सेंट्रल, और यहाँ से मॉडल भी वही है। और अब हम कर लेते हैं इसको सबमिट। ठीक हो गया जी। तो पहले वाला और ये वाला जो रिस्पॉन्स है जेमिनी का, वो आप इजीली जो है वो एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। Next up, experimenting with prompt configurations. Now, you'll explore how different parameters in the configuration panel on the right can affect the model's response. Ensure your insurance claim data extraction prompt with the few short example is active. तो इसको हमने activate नहीं करना। Experiment with temperature. टेम्परेचर के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, आउटपुट टोकन लिमिट के साथ फिर कर लेते हैं, और टॉप पी के साथ जो है वो थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन पहले देख लो कि टेम्परेचर कंट्रोल्स रैंडमनेस। टेम्परेचर वो नॉर्मल टेम्परेचर हमारा वेदर वाला नहीं है, टेम्परेचर मॉडल के रैंडमनेस को जो है वो कंट्रोल करता है। सही है जी, तो टेम्परेचर कंट्रोल्स रैंडमनेस। लोअर वैल्यूज फॉर एग्जांपल 0.0 0.2 make the output more focused and deterministic. High values, for example 0.7 to 1, encourage more diverse or creative responses. ठीक है, क्रिएटिविटी डाइवर्सिटी आपको चाहिए तो हायर वैल्यूज़ दो, और लोअर वैल्यूज़ पे वो फोकस्ड और डिटर्मिनिस्टिक रिस्पॉन्स जो है वो दे रहा होगा। Change temperature to 0.7, click submit and note any changes, then change temperature back to 0.1। 0.7 पे चेंज कर लो टेम्परेचर जो कि था आपके पास। ठीक है, 0.7 पे चेंज किया आपने और सबमिट करो। अब वापस चेंज करो फिर 0.1। अच्छा, इसके लिए आपने ये करना है कि यहाँ चीज़ें जो है वो नोट करनी है। मैं ज़रा क्विकली क्विकली बस ये सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से आपने सबमिट कर देना है, बट बिफोर दैट ऑब्वियसली आपने वो प्रॉम्प्ट भी तो यहाँ डालना है ना। तो प्रॉम्प्ट हम दोबारा से, इन्होंने बताया नहीं है कि दोबारा डालना है। हाँ, ठीक है, तो वही वाला प्रॉम्प्ट जो है मैं उठा लेता हूँ और यहाँ डाल देता हूँ। ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स जो है वो आप कर सकते हैं और यहाँ से मैं भेज देता हूँ। ठीक है, क्लेम का नोटिफिकेशन टेक्स्ट जो था वो अ, आपने यहाँ पेस्ट कर देना है। क्लेम वाला कहाँ है? क्लेम का जो टेक्स्ट था
ये रहा, ये आपने यहाँ डाल देना है प्रॉम्प्ट के अंदर, पेस्ट करके सेंड कर लो। ठीक है, तो इस तरह आप डिफरेंट चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट जो है कर सकते हो। टाइम ऑफ लॉस और ये फायर और ये सारी चीज़ें जो है वो फिर आप इसमें कंपेयर कर सकते हो कि किस तरह टेम्परेचर चेंज करके और चीज़ें चेंज करके ये आपको अलग रैंडमनेस के साथ या फोकस्ड जो है वो रिस्पॉन्स देता है। अच्छा जी, साथ ही साथ तो आप टेम्परेचर को ट्राई कर लिया, टोकन लिमिट को ट्राई कर सकते हो, टॉप पी को ट्राई कर सकते हो, वापस उसको उसी जगह लेकर आओगे। ब्रीफली रिव्यू अदर सेटिंग्स इन एडवांस कॉन्फ़िगरेशन पैनल, जो कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके आप वो ट्राई कर सकते हो। यहाँ टाइम पे भी आपने चेक रखना है कि भाई टाइम आपका ओवर ना हो जाए। टास्क 3, engineer and manage prompts। अच्छा जी, once you have a working prompt, you often want to experiment with changes to the instructions or model configurations to see if you can improve the response. The compare feature in Vertex AI Studio is designed for this. For this section, you'll prompt we just created। ठीक है, तो आप comparison का तीन हम यहाँ ऑन करते हैं। Ensure you are in the main Vertex AI Studio। अच्छा जी, वर्टेक्स एआई स्टूडियो के मेन पोर्शन में हम वापस आते हैं। यहाँ से हम आए और वर्टेक्स एआई ओवरव्यू पे आते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं और यहाँ से क्रिएट प्रॉम्प्ट कर लेते हैं। वैसे आप क्लियर करके भी कर सकते थे, गॉट इट। और यहाँ से फिर हम क्या कर लेते हैं, इंश्योर ये कर लो। If you're viewing your deployed app, close the browser tab to into Google Cloud Console. Navigate to create new prompt from navigation vertex AI create prompt। create prompt पे हम आ चुके हैं। Untitled है तो इसका टाइटल चेंज कर लो, ये हो गया। और यहाँ से आकर ये हमने जो है कर देना है चेंज, हो गया चेंज। फिर यहाँ आकर आपने कर देना है सिस्टम इंस्ट्रक्शन के अंदर ये इनपुट, और यहाँ से सिस्टम इंस्ट्रक्शन के अंदर ये कर लिया इनपुट। फिर हमने वापस आ जाना है इंस्ट्रक्शंस पे और मेन प्रॉम्प्ट एरिया में हमने ये प्रॉम्प्ट जो है वो डाल देना है। यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, और कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं तो वो हम देख लेते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन में जेमिनी 2.0 फ्लैश 001 होना चाहिए, टेम्परेचर इज अबाउट 0.2 होना चाहिए, और रीजन हमारे पास वही यूएस सेंट्रल 1 होना चाहिए। तो मॉडल हम यहाँ से जेमिनाई पे आकर स्विच कर लेते हैं, 2.0 फ्लैश 001। टेम्परेचर हमारे पास 0.2 होना चाहिए, और क्या था लोकेशन हमारे पास यूएस सेंट्रल 1 होना चाहिए, एंड दैट्स इट। अच्छा जी, इसके बाद सबमिट और मॉडल के रिस्पॉन्स को हमने रिव्यू करना है और फिर हमने सेव कर देना है। चलिए, तो यहाँ से हम ये कर लेते हैं और अनसेंटिफाइड सप्रेशन थोड़ा सा हमारे पास रिस्पॉन्स जो है वो इस दफ़ा चेंज होकर आ रहा है, और यहाँ से हम सेविंग की तरफ जाते हैं। ऑटो सेव हमने ऑन किया है तो सेव हो चुका है। वो क्या कह रहे हैं, क्लिक दी सेव बटन, कॉन्फ़िगर द नेम दिस एंड सेव इट। यू जनरली नीड टू सेव अ prompt बिफोर यू कैन इफेक्टिवली यूज इट। सही है, देखिए जो कि हमने कर लिया। नाउ विद द कंपैरिजन बेस्ड रेस्टोरेंट रेज prompt and its response displayed, click the compare button on the top toolbar। अच्छा, अब हमने कंपेयर का बटन प्रेस कर देना है। ये किया हमने कंपेयर। एग्जिट विदाउट सेविंग हमारे पास आ रहा है, तो कंटिन्यू। अगर इफ prompted exit without saving, then click continue। सही है, the compare interface will open। your comparison based restaurant risk prompt, its configurations and its latest response will typically be displayed in a column ऑन द लेफ्ट। तो ये वाला करंट हमारा लेफ्ट साइड पे शो हो रहा होगा। कंपेयर का विंडो हमारे पास खुलना चाहिए। ठीक हो गया, कंपेयर का विंडो खुल गया है, और जो चीज़ें हमारा करंट प्रॉम्प्ट था वो हमारे पास मॉडल आ गया, टेम्परेचर और टोकन लिमिट, ये सारी चीज़ें हमारे पास लेफ्ट पे आ चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, कंपेयरिंग बाय मॉडिफाइंग प्रॉम्प्ट इंस्ट्रक्शंस। तो प्रॉम्प्ट इंस्ट्रक्शन, you will now see how changing the instructions affects the output for the
Carry grill. In the compare view, the comparison panes may not have a separate system instructions field. If so, you'll append any system level guidance to the prompt. In the central area of the compare interface or to the right of your prompt, click the plus compare new prompt button. Compare new prompt button. Compare new prompt. ये compare new prompt आपने किया, फिर क्या करना है? A new prompt editing pane will appear on the right, जो कि हो गया. Configure this new second prompt as a variation. Single large box है the right hand side पे paste. ये आपने prompt जो है इसमें paste कर देना है, इसके अंदर पेस्ट कर दिया हमने. ठीक हो गया? अच्छा जी, वो पेस्ट हो गया. नेक्स्ट अब हमने क्या करना है वो देख लेते हैं. कॉन्फ़िगरेशन फॉर दिस वेरिएशन मॉडल जो है Gemini 2.0 फ्लैश वही होना चाहिए. टेम्परेचर 0.2 होना चाहिए. कीप अदर कॉन्फ़िगरेशन टोकन लिमिट रीजन बटन change effect of the change. Scroll down in the pan and click apply. ठीक है, तो सारी चीज़ें वेरीफाई कर लो कि Gemini का मॉडल आपने सेलेक्ट किया है Gemini 2.0 फ्लैश 001 और रीजन आपने वही सेलेक्ट किया हो, ये सेंट्रल 1. टेम्परेचर आपके पास 0.2 हो और यहाँ से आउटपुट टोकन लिमिट जो है वो 1024 हो आपके पास. ठीक है, नीचे और अप्लाई कर लो. लोडिंग रिस्पॉन्सेस, यहाँ ये मैं ज़रा चेंज कर लेता हूँ. यहाँ हमारे पास आउटपुट टोकन लिमिट जो है गलती से अनचेंज रह गया था. अप्लाई कर लेता हूँ, तो ये देखें ठीक हो गया. अलग अलग हमारे पास रिस्पॉन्सेस जो है वो आ रहे हैं whenever we change something. अच्छा जी. Once the new prompt variation is set up with its text and configuration in the right hand pane, click the submit prompts button usually located at the top of the compare interface. ठीक है, तो compare interface में आपने submit prompts पे क्लिक करना है. submit prompts. सबमिट प्रॉम्प्ट्स हमने किया, दोनों प्रॉम्प्ट्स सबमिट हो गए और दोनों के अलग अलग हमारे पास रिस्पॉन्सेस जो है वो आ रहे हैं, जो कि हमने देख लिया पहले. अच्छा जी, wait for both prompts to generate responses. To save this as a new prompt, click save as new, then enter your desired prompt name and then click save. फिर save as new किया हमने और यहाँ से मैंने इसको नाम दे दिया comparison prompt. ठीक है, comparison prompt और restaurant risks. ठीक है, और सेव मैंने यहाँ इस पे कर लिया. अच्छा, ये जल्दी हो गया. तो उससे पहले फर्स्ट टाइम जो हम कर रहे थे तो उस पर अच्छा खासा टाइम लगा था. कंपेयरिंग विद अ डिफरेंट टेम्परेचर सेटिंग, ये भी आप कर सकते हो कि इन द टेक्स्ट बॉक्स इनसाइड ऑफ द सेकंड prompt pane, prompt text revert the prompt text to the original simple version without adding this. Copy and paste the prompt from your comparison this. Okay, ये है. doesn't have sensitive instruction, यहाँ आपने इसको पेस्ट कर देना है. तो ये इस वाले में, तो यहाँ से आकर ये आपने यहाँ से सेलेक्ट किया और पेस्ट कर लिया ये वाला. अच्छा जी, नेक्स्ट अप हमने क्या करना है. if the compare view doesn't have जो है हमारे पास है, click the edit pencil icon in the second prompt panel below text box. Configuration change in the configuration setting for the second prompt and change temperature to 2.0 और मॉडल को वैसे ही छोड़ो और अप्लाई करो. टेम्परेचर को 2.0 कर लो. तो ये पेंसिल पे क्लिक कर लेते हैं. टेम्परेचर को 0.2 की जगह 2.0 या 2.0 कर लेते हैं. नीचे आके अप्लाई कर लेते हैं. ठीक है, तो और रैंडम हमें वो रिस्पॉन्स दे रहा होगा जिसको आप
रिव्यू जो है वो कर सकते हैं। अच्छा जी। इसके बाद अप्लाई कर लिया, सबमिट प्रॉम्प्ट्स अगेन। अब हमने प्रॉम्प्ट्स को दोबारा से सबमिट कर देना है। ठीक है, तो वो हमें these three factors are areas that पिछले से कंपेयर करोगे तो आपको रैंडमनेस का पता जो है वो चल रहा होगा। ऑब्जर्व द डिफरेंस इन द रिस्पॉन्सेज, और फिर आपने क्या करना है, टू अपडेट द चेंजेस क्लिक अपडेट करना, अपडेट पे क्लिक कर देना है। अपडेट, अपडेट। ठीक है, दोनों अपडेट हो चुके हैं। Comparing different models and configuration. In the text box inside the second prompt and use the same original fairy tale scenario to the request. Three risk factors in your this. Again, ensure the risk. F panel implicitly. Click the edit pencil. Okay, और मॉडल 2.5 प्रो कर देना है, टेम्परेचर 0.2 कर देना है। मॉडल इस दफ़ा 2.5 प्रो करना है, टेम्परेचर 0.2 वही रहेगा, और टोकन्स जो है वो टोकन लिमिट ये मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से। तो यहाँ से आकर मैं एडिट कर देता हूँ और मॉडल को स्विच कर लेता हूँ, जेमिनी पे आकर 2.0 प्रो कर लेता हूँ मैं। 2.0 यानी क्या बताया है इसने, जेमिनी 2.0, नहीं जेमिनी 2.5 प्रो, जेमिनी 2.5 प्रो, ये रहा जेमिनी 2.5 प्रो। इसको मैंने सेलेक्ट किया, टेम्परेचर वही है 2.0 या ये, और टोकन मैंने लिमिट वहाँ से कॉपी किया था वो पेस्ट कर लिया है। फिर क्या कह रहे हैं कि अप्लाई कर लो और सबमिट प्रॉम्प्ट्स कर दो। तो यहाँ से अगर मैंने अप्लाई किया और यहाँ से मैंने सबमिट प्रॉम्प्ट्स किया, ठीक है, तो रिस्पॉन्सेज जो है वो लोड हो रहे हैं, और इसमें थोड़ा सा टाइम जो है वो लग रहा है। जेमिनी 2.5 प्रो जो हमने सेलेक्ट किया विद टेम्परेचर 2.0 एंड टोकन लिमिट्स दिस, अब देखो उसने कुछ अलग तरीके से चेंज करके रैंडम हमें रिस्पॉन्स दे दिया है। रिव्यू द रिस्पॉन्सेज, कंपेयर द आउटपुट फ्रॉम दिस विद दिस। 2.0 फ्लैश है और प्रो है, नोटिस डिफरेंसेस, और अब आपने कर देना है अपडेट। ठीक है, तो यहाँ से आकर अपडेट, यहाँ से आकर अपडेट। अच्छा जी, फिर यहाँ से क्या करना है, नोटिस दी कंपेयर सेव प्रॉम्प्ट बटन इन दी area where you added a new prompt for comparison. Compare save prompt. Clicking this would allow you to select one of your previously saved prompts from prompt management to compare against. You may also see a plus ground truth button. This feature allows you to input an ideal or perfect response your for your prompt. If ground truth is provided, the system might offer more detailed evaluation matrix। ठीक है, तो ग्राउंड ट्रूथ से ये कर सकते हो आप, to exit the compare view and return to the main prompt editing interface. For example, to continue working on the version you prefer, click the back arrow at the top left of the compare interface। बैक एरो पे आपने क्लिक कर देना है कंपैरिजन से बाहर जाने के लिए। इस पर हमने क्लिक कर लिया और वापस हम क्रिएट प्रॉम्प्ट वाले विंडो पे आ चुके हैं। प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट हम जो है वो कर सकते हैं। अच्छा खासा काम अभी भी बाकी है, तो हमने काम को जो है वो स्पीड अप करना होगा, बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम। अच्छा जी, ये कर लिया हमने, अदर कंपैरिजन कर लिया है, प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट। Vertex AI Studio provides prompt management for this purpose. Organize your experiments, reuse effective prompts easily, saving a prompt,
सेविंग अ प्रॉम्प्ट हमने कर लिया। इंश्योर द प्रॉम्प्ट यू वांट टू सेव इज एक्टिव इन द मेन प्रॉम्प्ट एडिटिंग इंटरफेस। open or you are in the comparison based restaurant risk prompt. If you have already saved your prompt, you will notice an auto save button जो कि हमने किया हुआ है on the top toolbar. Once you initially save your prompt, auto save is on by default. If you would like to disable this feature, button off नहीं कर रहे हम. Accessing prompt management. Once you have saved prompts, you can manage them in prompt management. Navigate to this prompt management पे चले जाओ। जी, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट हमारे सामने है। कंटिन्यू कर लेते हैं और ये देखो हमारे जो है वो प्रॉम्प्ट्स जो है यहाँ पे सारे शो हो रहे हैं। अच्छा जी, you'll see a list of prompts from this page you can view, delete, save सारे कुछ हम कर सकते हैं। और यहाँ से चेक माय प्रोग्रेस हम कर लेते हैं। तो ठीक है भाई, हम आगे बढ़ सकते हैं और यहाँ से 40 सही है, हमारा आगे बढ़ना चाहिए जो कि 60 हो गया। यूज़ मल्टी मॉडल प्रॉम्प्ट्स विद जेमिनाई। तो क्रिएट प्रॉम्प्ट पे दोबारा हमने जाना है और यहाँ से क्रिएट प्रॉम्प्ट में मैं चला गया हूँ और यहाँ से टाइम टेबल इमेज एनालिसिस हमने इसको रीनेम कर देना है। यहाँ से हमने इसको रीनेम, ओह सॉरी नहीं करना, यहाँ इसको हमने रीनेम कर दिया। साथ ही साथ हम यहाँ आकर कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं और जेमिनी 2.0 फ्लैश वो कर लेते हैं, स्विच मॉडल कर लेते हैं, सेंट्रल ये होना चाहिए हमारे पास। अच्छा जी, और ठीक है, चीज़ें कर लेते हैं, फिर इस इमेज को सेव कर लेंगे हम। तो यहाँ से हम जेमिनी पे आकर 2.0 फ्लैश ये कर लेते हैं और रीजन को हम यूएस सेंट्रल 1 कर लेते हैं। वापस आकर हम यहाँ से इस इमेज पे राइट क्लिक करके सेव इमेज एज कर लेते हैं और डेस्कटॉप पे फिर नाउ इसको रख लेते हैं और गूगल जी सी लैब इसको मैंने लेट्स से नाम दे दिया। ठीक है, इन द प्रॉम्प्ट सेक्शन click insert media typically found on the in the selected source menu that appears, click upload in the select source, typically found on the right side of the prompt input area। select source वो अपेयर हो जाएगा तो वहाँ से क्लिक अपलोड एंड देन सेलेक्ट दी टाइम टेबल इमेज फाइल। अच्छा जी, तो यहाँ से ये किया मैंने और यहाँ से अपलोड, सेलेक्ट सोर्स से अपलोड और ये मैंने सेलेक्ट कर ली इमेज। ठीक है, इमेज हमारे पास आ चुकी है। फिर हमने क्या करना है ना, यू कैन आस्क मॉडल टू परफॉर्म दिस, जो कि हम पेस्ट द फॉलोइंग प्रॉम्प्ट। तो ये प्रॉम्प्ट हम उठा लेते हैं। सिस्टम इंस्ट्रक्शन के लिए इसने कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है, कोई इशू नहीं है। और प्रोवाइड, now you can ask the model to perform few tasks in an image below, insert an image in the prompt input field, paste the following prompt। ठीक है, ये पेस्ट किया मैंने prompt below the image। ठीक है, और वापस आ जाता हूँ मैं, click submit arrow button। next you can also ask this question, तो यहाँ से submit कर लेता हूँ। Title for this image under 5 words, describe the image in 1 or 2 sentences, extract all visible text from the image। तो ये देखो सारी चीज़ें उसने निकाल ली हैं, बेहतरीन। ये देखो विजिबल टेक्स्ट एक्सट्रैक्टेड एंड फॉर्मेटेड, एयरपोर्ट डिपार्चर बोर्ड, इसने उसको टाइटल दे दिया, शो क्या शो कर रहा है वो उसने एक्सप्लेन कर लिया एक लाइन के अंदर और सारा विजिबल डेटा जो है वो उसने इमेज से निकाल लिया। बेहतरीन, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। Next, you can ask a question that requires reasoning based on raise the previous prompt with the following based on the flight schedule shown stated up। ये क्वेश्चन भी जो है वो पूछ सकते हो। यहाँ से हमने पेस्ट किया और ये हमने 10:30 AM पे कौन सी फ़्लाइट है, लिस्टेड फ्लाइट डिपार्ट बिफोर 11:30, तो वो फ्लाइट्स बता देगा। कैलकुलेशन भी पॉसिबल हो तो वो बता देगा। टोटल फ्लाइट लिस्टेड 13 और बहुत सारी चीज़ें डिटेल वो दे रहा है हमारे पास टाइम का।
अच्छा, ये सारी चीज़ें कर सकते हो कि टेम्परेचर 0.8 कर लो, ब्रीफली ऑब्जर्व द इलेक्ट्रेशन पैनल ऑन द राइट, टेम्परेचर 0.8 कर लो। तो ये सारी चीज़ें यूएस सेंट्रल से। हम्म चेक माय प्रोग्रेस। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक्सप्लोर वर्टेक्स एआई मीडिया स्टूडियो, सही है जी। तो अब आपने वर्टेक्स एआई स्टूडियो, वर्टेक्स एआई स्टूडियो, मीडिया स्टूडियो पे जाना है। तो यहाँ से आकर हम मीडिया स्टूडियो पे चले जाते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं। और यहाँ से आकर हम क्या करेंगे कि जनरेटिंग एन इमेज विद इमेजिन, यहाँ से हम इमेज जनरेट करेंगे। ऑन द मीडिया स्टूडियो लैंडिंग पेज अंडर द स्टार्ट विद टेक्स्ट प्रॉम्प्ट सेक्शन, क्लिक ऑन इमेजिन जनरेट इमेजेस, इमेजिन जनरेट इमेजेस, इमेजिन जनरेट इमेजेस पे हमने क्लिक किया। वापस आए हम और यहाँ आकर हम टेक्स्ट प्रॉम्प्ट एरिया, ये वाला हमने प्रॉम्प्ट दे दिया उसको। और यहाँ से हमने मॉडल को इमेजिन 4 किया है, एस्पेक्ट रेशो 1:1 है, नंबर ऑफ रिजल्ट्स 4 है। ठीक है, मॉडल इमेजिन 4 है और 1:1 है और नंबर ऑफ रिजल्ट्स 4 है। ठीक है, बेहतरीन है। और रिव्यू सेफ्टी सेटिंग्स, ठीक है, क्लिक सबमिट बटन। हम क्या कह रहे हैं कि क्लोज अप फोटो रियलिस्टिक इमेज ऑफ अ सिंगल हनी बी। ठीक है, वो वाली इमेज आपके पास बन के आ जानी चाहिए। सेवरल मिनट्स इसमें लगने हैं, हमारे पास टाइम शॉर्ट है। हम आगे जाते हैं। क्लिक आफ्टर a few moments your generated images will appear in the main area. Click on one of the generated images thumbnails to open the details view। detail view उसमें आ जाएगा। in the image details observe the available AI actions such as this सारी चीज़ें हो सकती हैं। note if synth ID detected is displayed with a green check mark। ठीक है, और ये ऑप्शनल है। what is synth ID? Synth ID is a technology developed by Google DeepMind that embeds a digital watermark directly into the pixels of AI generated images। ठीक है, AI generated images उसी से फिर वो आप जो है पहचानते हो, डिटेक्ट करते हो कि भाई ये AI जनरेटेड इमेजेस हैं या रियल इमेजेस हैं। सेंथ आईडी गूगल माइंड की तरफ से एम्बेड्स डिजिटल वाटरमार्क, सही है। तो ये देखो इमेजेस हमारे पास आ चुकी हैं। एक पे क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल्स जो है वो आ चुकी है। बेहतरीन, इजी पीजी। जनरेटिंग अ वीडियो विद व्यू, तो the small vertical toolbar of the on the far left of the page, or you generate a short video। ठीक हो गया मेरे। in the small vertical toolbar on the far left of the page with icons for different media types image, this is click the video icon, it looks like a video। यहाँ से वीडियो आइकन पे हमने क्लिक किया, ठीक हो गया। और यहाँ से आकर मॉडल व्यू 2 है, ये सारा कुछ सेलेक्ट हुआ हुआ है। सेट वीडियो इन 5 सेकेंड्स, आउटपुट डायरेक्टली क्लिक दिस, ये हो गया। ये सारा कुछ हो गया। क्लिक सबमिट बटन फॉर आउटपुट डायरेक्टली। क्लिक ब्राउज if your project's bucket this is listed, select it। if not, if you need a specified path, you might need to this select to confirm the output directory। where is the output directory? browse, और पिक लैब्स का कुछ आ गया तो वो कर लेंगे। ये हो गया, सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, वो वाला जो हुआ था ये ये भी कर सकते हो, या इन्होंने क्लिक सेलेक्ट टू कंफर्म द आउटपुट डायरेक्टरी। इंश्योर इनेबल प्रॉम्प्ट एनहांसमेंट इज चेक्ड। प्रॉम्प्ट एनहांसमेंट चेक्ड है, ठीक है। वीडियो लेंथ जो है वो 8 सेकेंड्स है, इन्होंने बताया था 5 सेकेंड्स, ठीक है। नंबर ऑफ रिजल्ट्स एट 1, मॉडल व्यू 2, सारा कुछ हुआ है। enable this, review the safety settings, click the submit button and can take longer। ठीक हो गया। और ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, वीडियोस हमारे पास आ चुकी हैं। और यहाँ से हम चेक माय प्रोग्रेस पे
क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये लैब जो है सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली। 80 से ये अब हमारे पास 100 हो जाना चाहिए। नीचे वाली चीज़ है वॉइस विच आप कर सकते हो, जो कि ऑप्शनल है इस लैब के अंदर। असेसमेंट कंप्लीटेड। चेक माय प्रोग्रेस हमने किया है। अच्छा जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने ये लैब सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी।